आज का ये वीडियो एक अल्टीमेट फ्लैशिंग गाइड होने वाला है। आप इंट्रो के पहले का पार्ट एक बार देख लेना, समझ लेना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि इस वीडियो को पूरा वॉच करना है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि इस वीडियो में कवर करूंगा। और साथ साथ सब कुछ टाइम वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ताकि आप अपने टाइम के हिसाब से स्विच करके वो स्पेशल पार्ट देख लो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। अक्सर मैं इन डिवाइसेज का रोम्स रिव्यू करता रहता हूँ, लेकिन आपके हर बार कमेंट आते हैं कि सेपरेट रोम के लिए सेपरेट इंस्टॉलेशन लेके आओ, जबकि सबका इंस्टॉलेशन सेम है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। तो भाई हर टाइम ये चीज़ शूट करना, एडिट करके देना भाई बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सल गाइड दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और अगर आप एक नए यूजर्स हो तो पूरा वीडियो देख लेना, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी और दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप एक प्रो लेवल के हो तो देखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज स्पेशल पार्ट यहाँ पे टाइम के हिसाब से जाके देख सकते हो। तो आज का वीडियो होने वाला है कि अपने फ़ोन के अंदर रिकवरी को कैसे इंस्टॉल करना है, चाहे आप पीसी से करो या अपने मोबाइल मेथड से, दोनों में आपको बता दूंगा। साथ साथ दूसरा होगा कि आप कैसे किसी भी रोम को अपने पीसी का यूज करते हो अपने फ़ोन के अंदर डाल सकते हो इजीली विदाउट किसी इशू के। और तीसरा होगा हमारा कि अगर आपके पास पीसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ़ोन है, तो फ़ोन का यूज करते हुए कैसे आप रोम इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर किसी भी टाइप का, या फिर आप अपने इंटरनल स्टोरेज या फिर आप OTG का यूज करते हुए। यानी यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ प्रो लेवल तक नूब से, इसलिए पूरा देख लेना, समझ लेना। और इतना कुछ देखने समझने के बाद भी आप DM में आके ये क्वेश्चन करते हो ना कि भाई इस रोम का फ्लैश का स्पेशल वीडियो दे दो, तो भाई सच बता रहा हूँ खोपचे में लेके चला जाऊंगा मैं, क्योंकि यार सबका मेथड एक ही होता है। बट आप लोगों की वीडियो देखने के बाद भी इतने ज़्यादा डरते हो या फिर सम टाइम इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है कि आंख बंद करके चीज़ें करने लग जाते हो और फिर गलती होती है और फिर आते हो DM में कि भाई मेरा फ़ोन के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसलिए अपने कान को, दिमाग को और आँख को खोल के इस वीडियो के ऊपर फोकस करो और पूरा चीज़ देखो, समझो, ताकि आपको बार बार चीज़ें देखनी, समझनी या पूछनी ना पड़े। हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होने वाला है। और इतने सारे डिवाइस मैं अपने चैनल पे कवर करता हूँ, इसलिए सभी को मैंने यहाँ पे लेकर रखा है। और जो गाइड बताऊँगा ना वो इन सभी डिवाइसेज पे भी काम करेगा, और इसके अलावा कोई और डिवाइसेज है तो वहाँ पे भी आपका काम करेगा। बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलनी होगी, जैसे कि सपोर्टेड रोम, सपोर्टेड रिकवरी, बस बाकी जो कमांड में चेंजिंग रहेगा वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। इसलिए पूरा अच्छे से देखना, समझना, ताकि आप जीरो से हीरो बन सको, नूब से प्रो बन सको, क्योंकि हर कोई एक टाइम पे नूब रहता है, धीरे सीख सीख के प्रो बनता है। तो आज का वीडियो यही है ताकि मैं आपको प्रो बना सकूं। ओके, अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये हाइप का ऑप्शन नजर आता है तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे वीडियोज को हाइप दे। ये बिल्कुल ही फ्री, आपको कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन इससे मेरे चैनल को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा ग्रो होने में। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको जो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब भी मैं कुछ दूँ। और अगर आपको जो ऑडियो डबिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सिंपल सेटिंग में आके यहाँ से आप है जो ओरिजिनल ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको इंग्लिश चाहिए तो ये भी आप पिक कर सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे आप कैप्शन भी चेंज कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेज में, ताकि आपको वीडियोज वॉच करने में कोई दिक्कत ना आए। तो प्लीज़ कर देना, ताकि हमें भी थोड़ा बेनिफिट मिले और मोटिवेशन भी मिले। आपके पास डिवाइस कोई सा भी हो, प्रोसेस बिल्कुल ही सेम रहेगा। बस आपके पास जो डिवाइस है उसका सपोर्टेड आपको रिकवरी की जरूरत पड़ेगी, और उस डिवाइस से रिलेटेड आपको जो फ्लैशिंग कमांड की जरूरत पड़ेगी रिकवरी इंस्टॉलेशन का, बस बाकी सब कुछ सेम फॉलो करना है। तो जितना भी मैं अभी अपने चैनल पे कवर करता हूँ डिवाइस, उन सभी का मैं रिकवरी कमांड और बाकी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा आपके पास कोई अदर डिवाइस है तो उसका आपको जो यूट्यूब पे सर्च करके देखना पड़ेगा या कहीं ग्रुप से कि उसका कमांड क्या है फ्लैशिंग का, उसके बाद प्रोसेस सेम फॉलो करना। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इतने सारे रिकवरी है जो कि मैं डिवाइस यूज करता हूँ उनका है। पहले मैं समझा देता हूँ कौन सा रिकवरी कैसे काम आएगा, उसके बाद इसकी फ्लैशिंग में आपको दिखाऊंगा, और सेम मैं आपको फोन से भी फ्लैश करके दिखा दूंगा। के टाइम पे पोको F7 का सिर्फ और सिर्फ TRP ही अवेलेबल है, और इससे सिर्फ और सिर्फ ADB साइड लोड ही काम करता है, नहीं इंटरनल काम करता है, नहीं बाकी। बट इन फ्यूचर आएगा तो बाकी अदर रिकवरी आप यूज कर पाओगे। बाकी F6 का अभी हाल फिलहाल में TRP आया है, ऑरेंज फॉक्स आया है, और ASP से काम चल रहा था पहले का। तो AOSP से आप AOSP वाले रोम फ्लैश कर सकते हो। TRP जो है ये अभी प्रॉपर सही नहीं है, तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप फॉक्स ही यूज करो। फॉक्स से आप AOSP और साथ साथ है जो अपना हाइपर वगैरह का भी रोम फ्लैश कर सकते हो इंटरनल स्टोरेज का यूज करते हुए। बट ये डिक्रिप्ट अभी सपोर्ट नहीं करता, तो जब भी आप इसका यूज करो पहले अपने डिवाइस के लॉक स्क्रीन को रिमूव करना, उसके बाद रिकवरी को फ्लैश करना। रही बात F5, तो F5 के ये जो तीनों रिकवरी आपको दिखाई दे रहे हैं, फॉक्स का, AOSP का, और उसके बाद अगर TRP आता है तो सब कुछ प्रॉपर काम करता है। बट मैं रिकमेंडेड करूँगा कि एवरी टाइम आप फॉक्स यूज करो। फॉक्स से आप है जो हर टाइप के रोम को फ्लैश कर पाओगे, चाहे वो पोर्ट हो, AOSP हो, या फिर आपका हाइपर वगैरह हो या हाइब्रिड वगैरह हो, क्योंकि ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। बट सम टाइम आप AOSP यूज करना चाहते हो तो ये भी आप यूज कर सकते हो। मैं इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपने हिसाब से जो भी डिवाइस है उसका रिकवरी रखना, बाकी के फाइल को डिलीट कर देना। सेम आता है यहाँ पे हमारा F4 का। F4 के तीनों रिकवरी काफ़ी परफेक्ट है, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा एवरी टाइम फॉक्स यूज करने का। और सम टाइम AOSP अगर आप यूज करते हो
तो ESP का रिकवरी आप यूज कर सकते हो। TWRP की जरूरत ही नहीं पड़ती, इन्हीं से सारा काम हो जाता है, तो उसके साइड मत जाओ। रही बात हमारा F3 यानी Mi 11X, क्योंकि दोनों डिवाइस सेम है, तो यहाँ पे आप इसका भी ऑरेंज फॉक्स यूज करो, परफेक्ट है, हर टाइप के रोम को फ्लैश कर देता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी और को ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। या फिर आप चाहो तो ESP का भी यूज कर सकते हो साइड लोड मेथड के लिए। कैसे करना है सारी चीज़ें बताऊंगा, पहले ये समझ लो। ओके, तो यहाँ पे भी सभी में मैक्सिमम कहूँगा कि ऑरेंज फॉक्स ही यूज करो, अगर वो अवेलेबल है तो। TWRP के ऊपर जाओ ही मत, और सम टाइम आपको ESP की जरूरत पड़ सकती है। रही बात सेम हमारे रेडमी के Note 10 Pro जो कि मैं वीडियो देता हूँ, या Pro Max, तो इसका भी फॉक्स काफ़ी परफेक्ट है, बट सम टाइम अलग अलग रोम के साथ अलग अलग रिकवरी रिक्वायर्ड रहती है। तो जब भी किसी भी डिवाइस के साथ कोई स्पेशल रिकवरी रिकमेंडेड किया हुआ रहेगा, तो जब भी मैं रोम का रिव्यू दूंगा ना, उसके साथ मैं आपको ये बता दूंगा, और हो सके तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, तो टेंशन मत लेना। लेकिन अगर रिकमेंडेड नहीं किया हुआ है कि कौन सा रिकवरी यूज करना है, तो हमेशा लेटेस्ट वाला ही रिकवरी यूज करना, और ऑरेंज फॉक्स अवेलेबल है तो ऑरेंज फॉक्स ही यूज करना। आई होप कि ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। ओके, यहाँ पे मैंने एक नोटपैड भी डाल रखा है, जहाँ पे कई सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है, जो कि आप रीड करोगे तो आपके समझ में आएगा। जैसे कि अगर आपके पास F3 या F4 है, तो आपको यूज करना है कौन सा, तो यहाँ पे बूट इंस्टॉलर का यूज करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपके पास F5, F6 या F7 या 10 Pro है, तो आपको यहाँ पे रिकवरी इंस्टॉलर बैट फाइल का यूज करना है। तो ये चीज़ आप देखो कि यहाँ पे मैंने 2 इंस्टॉलर दे रखा है, यही है हमारा बूट रिकवरी और ये ओनली रिकवरी। वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप ये मेरा टूल यूज कर सकते हो, या प्लेटफॉर्म टूल के अंदर भी फाइलों को डाल के वहाँ से भी कमांड रन करके फ्लैश कर सकते हो। और कमांड हमारा कौन सा होगा, ये होगा जब आप प्लेटफॉर्म टूल का यूज करोगे तो। बट मैं बना बनाया यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ, ताकि आपको बस एक फाइल रन करना हो और आपका पूरा काम हो जाए, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे यूज कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा कमांड भी डाल रखा है। ये कब नीड आती है, जब आप कोई भी रोम अपने फ़ोन के अंदर डालते हो, वो बूट कर जाता है, लेकिन वहाँ पे गूगल लॉगिन नहीं लेता है, अकाउंट वगैरह दिक्कत आती है, तब आप ये कमांड अगर रन कर देते हो ना फास्टफूड में कनेक्ट करके, तो आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। सम टाइम कोई भी रोम डालो उससे फॉर्मेट लेता ही नहीं है, बार बार इंटरनल का कुछ इशू आ जाता है, फॉर्मेट में दिक्कत आती है। तो ऐसे में आप यहाँ पे ये कमांड रन कर सकते हो फास्टफूड मोड में कनेक्ट करने के बाद, जैसे कि फास्टफूड इरेज यूजर डेटा और इरेज मेटा डेटा, और साथ साथ ये रन कर दोगे तो गूगल का इशू है तो वो भी रिमूव हो जाएगा, अगर नहीं इशू है तो कोई बात नहीं। और अगर आपको फ़ोन को रिबूट करके रिकवरी में लेके जाना है, तो ये हमारा कमांड रहेगा, और नॉर्मल सिस्टम बूट करना है तो ये वाला हमारा कमांड रहेगा। बाकी प्लेटफॉर्म टूल का लिंक दे दिया है, ऑफिशियल ऑरेंज फॉक्स का भी लिंक दे दिया है, जहाँ से आप अपने सपोर्टेड डिवाइस का डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी मैं भी आने वाले टाइम में ऐड कर दूंगा, बट अभी के टाइम पे यही सारी चीज़ें थी। तो ये हमारा है जो टूल है, जो कि बना बनाया है, जिसमें आप सिंगल क्लिक से इंस्टॉल कर पाओगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल करने के लिए। तो जो भी फ़ोन है आपके पास, उसे आपको क्या करना है, सबसे पहले बूट लोडर अनलॉक करना है, क्योंकि बूट लोडर जब तक आपका अनलॉक नहीं है, आप कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते हो फ़ोन के अंदर। और कैसे अनलॉक करना है मैंने यहाँ पे बता रखा है, और स्पेशली मैंने ग्रुप भी दे रखा है, जहाँ पे सारे मेथड और बाकी अदर सपोर्ट भी आपको मिलता है अनलॉकिंग से रिलेटेड। वहाँ पे आप ज्वाइन होकर अनलॉक कर लेना। अनलॉक करने के बाद आपके अपने फ़ोन के सारे इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप ले लेना, क्योंकि जब आप रिकवरी डालते हो तो रोम डालोगे ही, तो ऐसे में सारी चीज़ें डिलीट होती है। और अपने फ़ोन को चार्ज रखना, कम से कम 50 या 100 रखोगे तो बेटर रहेगा, लेकिन लो बैटरी पे मत करना। और अगर आप प्रो लेवल के यूजर्स हो तो भाई ये सारी चीज़ें बताने की जरूरत ही नहीं है। अब जिसमें भी जो करना चाहते हो, सिंपल आपको उसे ऑफ कर लेना है, पावर बटन प्रेस करके कुछ इस तरीके से। मैं आपको पीसी मेथड बता रहा हूँ, फोन वाले भी बताऊंगा, डोंट वरी, पहले ये समझ लो अच्छे से। अब जो भी फ़ोन है आपके पास, उसका पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है, जिससे आपका फ़ोन फास्ट बूट में जाएगा। और ये जो बटन प्रेसिंग का है ना सिस्टम, ये सभी का सेम रहता है, चाहे कोई सा भी एंड्रॉइड फ़ोन क्यों ना हो। अब आपको एक वर्किंग डेटा केबल का लेना है और फ़ोन से कनेक्ट कर देना है अपने पीसी को। अब कनेक्ट हो जाने के बाद आपके पास जो भी डिवाइस है उसका रिकवरी आप यहाँ से निकालो, बाकी सभी को डिलीट कर दो। जैसे कि मेरे पास अभी पोको F7 है, तो मैं इसका रिकवरी को यहाँ पे रीनेम करूँगा। सेम चीज़ आपको भी करना है, सेम टू सेम। यहाँ पे मैंने रीनेम कर दिया रिकवरी। अब इसका जो कमांड है हमारा है जो रिकवरी वाला, इसलिए मैं इस बैट फाइल का यूज़ करूँगा। अगर आपका बूट वाला रहेगा तो इस फाइल का यूज़ करना है। और मैंने आपको अभी CMD वाला है जो ऑप्शन यहाँ पे शो कर ही दिया कि किसी में कौन सा है जो यूज करना है। बाकी अगर आपके पास कोई अदर डिवाइस है जो कि मैं कवर नहीं करता अपने चैनल पर, तो उसका आप देख लेना क्या है CMD, उसके हिसाब से यूज़ कर लेना। अब ये रीनेम हो गया, इसका रिकवरी कमांड है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए कि आपका डिवाइस कनेक्टेड है। यहाँ पे कोड नेम शो कर देगा, यहाँ पे वार्निंग वगैरह भी शो करेगा, आप रीड कर लेना। अब अगर आपको रिकवरी को इंस्टॉल करना है रियली में, तो कंप्यूटर पे वाई प्रेस करो और इंटर पे क्लिक कर दो। अगर नहीं करना तो नो प्रेस करके इंटर करोगे तो आपका फ़ोन नॉर्मल ऑन हो जाएगा। तो हमें इंस्टॉल करना है, मैं वाई पे क्लिक करूँगा, इंटर पे क्लिक कर दूंगा। अब ये हैंड टू हैंड रिकवरी को इंस्टॉल भी कर देगा और आपके फ़ोन के अंदर ओपन भी कर देगा। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस सिंगल क्लिक करना था अपने फाइल को रीनेम करने के बाद। अब यहाँ पे इंटर जैसे प्रेस करोगे आपका CMD कमांड जो है हट गया। हमारा फ़ोन अब बूट करेगा रिकवरी के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है तो पासवर्ड डाल दो, आपका लॉक स्क्रीन का पासवर्ड आएगा। सम टाइम अगर कोई भी रिकवरी का टच काम नहीं करता तो एक बार लॉक करके अनलॉक करो, आपका काम करने लग जाएगा।
अब ये जो रिकवरी है ये हमारा डिक्रिप्शन सपोर्ट नहीं करता क्योंकि F7 है, तो इसे हम इग्नोर करते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट करके आपका अनलॉक हो जाएगा। मैं ब्राइटनेस थोड़ा सा हाई कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये लो है। ठीक है, अब रही बात साइड लोड वगैरह कैसे करना है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे साइड लोड का ऑप्शन मिल जाएगा और इस पर टिक करने के बाद इस तरीके से आप यहाँ पे साइड लोड एक्टिवेट कर पाओगे। अभी फिलहाल मैं इसे इग्नोर करता हूँ और अब मैं दूसरा रिकवरी फ्लैश करके दिखाता हूँ दूसरे डिवाइस के अंदर। यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा, फास्ट फूड लोगो डिफेंस तो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कस्टम डाला था उसी के हिसाब से आया हुआ है, तो इसे इग्नोर करना है। बस फास्ट फूड ऑन होना है, पीसी में कनेक्ट करना है। अब जो भी रिकवरी आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो अपने डिवाइस के सपोर्टेड का यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसे रीनेम कर लो। तो TWRP हो या फिर आपका ऑरेंज फॉक्स वगैरह हो। तो ये आ गया हमारा साइड लोड वाला रिकवरी। अब इस टाइप के रिकवरी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग रोम के अलग अलग रिकवरी रहेगा, लुक यही रहेगा, बस यहाँ पे नाम चेंज होगा। अब एक फ्रेम के अंदर आप 3 टाइप के रिकवरी है जो यहाँ पे देख पा रहे हो। एक हमारा है जो ADB साइड लोड का, एक हमारा है जो ऑरेंज फॉक्स का और एक है हमारा जो TWRP का। अब तीनों के अंदर साइड लोड आप आसानी से यूज कर सकते हो और साइड लोड की हेल्प से आप किसी भी टाइप के रोम को फ्लैश कर पाओगे किसी भी डिवाइस के अंदर, जो कि काफ़ी ईजी रहता है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, फ्लैशिंग गाइड में बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे इसका ADB साइड लोड कुछ इस तरीके से था, ये एक्टिवेट हो गया। इसके मेनू पे आएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, किधर गया साइड लोड, ये रहा। इस पर भी सेम इसी तरीके से टिक करेंगे और स्वाइप कर देंगे। इसका जो साइड लोड है वो आपको फॉर्मेट करने के बाद आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर टच वगैरह काम करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज वॉल्यूम का यूज करो, वॉल्यूम अप एंड डाउन और पावर बटन एज ओके के रूप में। ये रहा इंस्टॉल अपडेट, ओके बटन, फिर से यहाँ पे ओके बटन, इसका ADB साइड लोड एक्टिवेट हो गया। तो इस तरीके से तीनों डिवाइस में साइड लोड एक्टिवेट हो गया, यानी तीनों रिकवरी के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि रिकवरी कैसे फ्लैश करना है पीसी से और साइड लोड का यूज कैसे करना है। बाकी इसका पूरा प्रोसेस मैं आगे दिखाऊंगा, अभी सिर्फ बात करें हम इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो अभी के टाइम पे मैं फिलहाल इन्हें कैंसिल कर देता हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं फ़ोन से अगर आपको रिकवरी फ्लैश करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। पीसी वाला आपको समझ में आ गया एनी टाइप के रिकवरी को इंस्टॉल करने से रिलेटेड। अब फ़ोन से इंस्टॉल करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा और एक दूसरे फ़ोन का, क्योंकि डायरेक्टली आपके फ़ोन के अंदर खुद तो रिकवरी जाएगा नहीं, तो आप किसी फ़ोन का जुगाड़ कर लो या पीसी का। तो पीसी का मैंने बता दिया। फ़ोन के लिए आप टर्मक्स का भी यूज कर सकते हो, बस वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है और ये बग जगह थोड़ा इजी रहता है। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से, इसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे ओपन करूँगा। इंटरनेट में ऑफ कर दूंगा क्योंकि ये बार बार ऐड शो करता है, ताकि ऐड से परेशानी हमें ना हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और डायरेक्ट आपको यहाँ पे फ्लैश के आइकन पे आना है, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से वार्निंग वगैरह शो करेगा, यहाँ पे आइकन आएगा, इस पर क्लिक कर दो और ये आपको इंटरनल का परमिशन एक्सेस करवा देगा। बस इतना कर लो। अब आगे देखते हैं। अब जो भी रिकवरी मैंने आपको पीसी पे शो किया था वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे डाल रखा है और ये सेम फाइल मैं आपको दूंगा ताकि आप यूज कर पाओ। और सारे रिकवरी मैंने लेटेस्ट ही दे रखे हैं, सारे टेस्टेड है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए यूज करने से रिलेटेड। बाकी इन फ्यूचर अपडेट आएगा तो आप अपडेट वाला काम कर सकते हो। तो ये रहा, मैं इसे अनजिप कर लेता हूँ। ठीक है, अनजिप कर लिया। अब यहाँ पे जो भी रिकवरी आप यूज करना चाहते हो जिस भी डिवाइस के लिए, वो यहाँ से निकाल लो, चाहे AOSP हो, TWRP हो या जो भी हो। ये मेरे पास है जो पोको F5 है, तो उसका रिकवरी मैं यहाँ पे निकालूंगा। ठीक है, ये रहा हमारा ऑरेंज फॉक्स, अभी मैंने AOS पे किया था। इसे मैं कॉपी करके बाहर लेकर जाऊँगा विदाउट किसी फोल्डर के और इसे मैं रीनेम कर दूंगा सेम उसी तरीके से जैसे कि हमने जो पीसी में किया था। ठीक है, ये कर दिया मैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे रीनेम करके नॉर्मल कर दूंगा, बस नाम रखूँगा रिकवरी। अब मैं अपने बग जगर को ओपन करूँगा। ठीक है, अब आपको जरूरत पड़ेगी एक डेटा केबल की। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो मैं रिकमेंडेड करूँगा टाइप सी टू टाइप सी एक केबल बाई कर लो। मैं लिंक वगैरह दे दूंगा जो कि हमेशा काम आएगा। अगर आप बीच में OTG वगैरह का यूज़ करते हो ना, तो सम टाइम केबल को डिस्कनेक्ट करता है और दिक्कत आती है। तो आपके पास पीसी नहीं है तो इससे बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप इस तरीके का केबल एक ले लो, अच्छा रहेगा। यहाँ पे दोनों कनेक्ट करूँगा, इधर कनेक्ट कर दिया और अब मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। और रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे रूट वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है, ये सिंपल काम करता है, तो टेंशन मत लेना कि रूट वगैरह चाहिए। लेकिन हाँ, जब भी कनेक्ट करो इस तरीके से परमिशन आएगा, परमिशन देते जाना जितना भी आएगा। यहाँ पे देखना डिवाइस का कोड शो कर देगा, यहाँ पे नाम शो करेगा, ये दोनों शो करना जरूरी है। अगर ये नहीं शो कर रहा तो आपका कनेक्शन में इशू है, केबल में इशू है, या फ़ोन को ऑफ करके दोबारा ये सारी चीज़ें करके देखो, कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट हो जाने के बाद ये फ्लैश आइकन आना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन, उसके बाद इस पर क्लिक कर दो। अब आपको कमांड डालना है रिकवरी इंस्टॉल करने का। आपके पास जो भी डिवाइस उसके हिसाब से आपको कमांड यहाँ पे टाइप करना है। मैंने डाल दिया फास्टफूड फ्लैश रिकवरी। लास्ट का जो रिकवरी है इस डिवाइस का सपोर्ट करता है, उसका स्पेस डाला, इस पिन का आइकन पे मैं क्लिक करूंगा और जो भी रिकवरी मैंने यहाँ पे रीनेम किया था ना, उसके पास मैं जाऊंगा ब्राउज करके। सेम वही आपको करना है, सिलेक्ट कर लेना है और इस सेंड पे क्लिक कर देना है। ये देखो यहाँ पे सेंडिंग हो रहा है। अगर कुछ भी एरर आ रहा है यानी आपने कुछ ना कुछ गलत किया है, और जो भी फाइल आप यहाँ पे रीनेम करोगे ध्यान रखना कि उसके बीच में कहीं स्पेस ना हो। स्पेस होगा तो दिक्कत करेगा, आप कई सारे फोल्डर के अंदर रखोगे तो भी दिक्कत करेगा। तो विदाउट स्पेस के ही आप है जो फ्लैश करना सेम टू सेम। अब यहाँ पे हमें रिबूट करना है अपने फ़ोन को रिकवरी में, तो आप पावर बटन एंड वॉल्यूम आपको प्रेस करके ऑन कर सकते हो या कमांड का हेल्प ले सकते हो। तो कमांड हमारा है फास्टबूट रिबूट रिकवरी और ये यूनिवर्सल कमांड है हर एक डिवाइस के लिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो ऑरेंज फॉक्स ऑन हो गया है। इसके पहले मैंने आपको ASP इंस्टॉल करके दिखाया था। तो इस तरीके से आप एक फ़ोन का यूज़ करते हुए दूसरे फ़ोन में अपना रिकवरी डाल सकते हो और बाकी प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। फिर से लॉक स्क्रीन का पासवर्ड आया, मैं यहाँ पे इन कर लेता हूँ ताकि एक्सेस करे हमारा इंटरनल और हम इंटरनल को भी यूज में ला सके रोम वगैरह या फाइल वगैरह फ्लैश करने से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है TLWRP इंस्टॉलेशन का गाइड। आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया। सेम तरीके से आप कोई भी अदर डिवाइस यहाँ पे पिक कर सकते हो और यहाँ पे रिकवरी रखो और सेम कमांड यूज करते हो आप फ्लैश करते जाओ। मैंने पीसी पे 3 टाइप के रिकवरी फ्लैश करके दिखाया, फोन के हेल्प से सिर्फ एक रिकवरी, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेम वही प्रोसेस है, बार बार रिपीट करूंगा तो वीडियो लॉन्ग होगा। आप जैसा चाहो उस टाइप का है जो रिकवरी अपने फोन के अंदर डाल सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बस सपोर्टेड फाइलें होनी चाहिए। अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल स्टोरेज का यूज करते हुए कैसे आप किसी भी टाइप के रोम को फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 डिवाइस इसलिए लिया है ताकि 3 टाइप के रोम को मैं एक साथ फ्लैश करके दिखाऊं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जब भी आप रिकवरी डालोगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, जो भी मेथड सही लगे उससे रिकवरी डाल लो। अगर इस तरीके से आता है ऑप्शन तो आप अपना लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डाल देना, जो भी आपका लॉक स्क्रीन पासवर्ड है, इंटर क्लिक कर देना। आपका है जो यहाँ पे इंटरनल शो करने लग जाएगा, जैसे कि मेरे बाकी तीनों में दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे TLWRP का यूज कर सकते हो या ऑरेंज फॉक्स का, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आपके डिवाइस के लिए ऑरेंज फॉक्स है तो हमेशा ऑरेंज फॉक्स ही यूज किया करो, क्योंकि वो परफेक्ट तरीके से काम करता है और बहुत अच्छा है भी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ साइड लोड कैसे एक्टिवेट करना है, जो कि मैंने पहले वाले पार्ट में भी बताया था। बस सिंपल आपको तीनों के मेनू पे आना है। साइड लोड में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे आपको जरूरत पड़े तो आप एक्सेस कर पाओ। इस तरीके से आपको ऑप्शन आ जाता है साइड लोड का, इन सभी को आपको टिक कर लेना है। सभी में जितना भी एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है उनको रखो या मत रखो, तीनों को टिक करो और यहाँ पे स्वाइप कर दो, आपका साइड लोड एक्टिवेट हो जाएगा। बट अभी हम बात करें इंटरनल स्टोरेज का। अगर आपका इंटरनल स्टोरेज काम नहीं करता तो आप अपने इंपॉर्टेंट फाइलों को अपने OTG के अंदर भी रख सकते हो और OTG कनेक्ट करने के बाद आप OTG की हेल्प से भी रोम को फ्लैश कर सकते हो। ये सेम है, अगर आपका इंटरनल किसी भी कारण से आपने फॉर्मेट कर दिया या रोम सपोर्ट नहीं कर रहा तो शो नहीं कर रहा तो ये कर लो, लेकिन आपके पास OTG होगा तब और पेन ड्राइव होगा तभी ये चीज़ कर पाओगे। और ये बात इसे एक्सेस कैसे करना है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल कनेक्ट कर लेने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, मेनू पे आना है। यहाँ पे आपको माउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसे एक बार ऑन एंड ऑफ कर लेना है। जैसे आप ये ऑन एंड ऑफ करोगे ना, अगर आपका डिटेक्ट नहीं कर रहा तो यहाँ पे डिटेक्ट करने लग जाएगा। अगर फिर भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर से आओ माउंट के ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा USB स्टोरेज का, इस पर आप टिक करने की कोशिश करो। इस तरीके से नहीं हो रहा तो यहाँ पे ऑन एंड ऑफ करो, इसे रिकनेक्ट करो निकाल के 2-3 बार। सम टाइम में 1 टाइम में ले लेता है, सम टाइम में काफ़ी दिक्कत करता है, तो इस तरीके से आपको ट्राई करना पड़ेगा। उसके बाद ये डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट जैसे ही करेगा वैसे ही आप है जो यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। मैं इस फोन में ट्राई करता हूँ। तो देखो मैंने इस फोन में ट्राई किया, सेम वही चीज़ें मैंने करी है। यहाँ पे MTP कर दिया, USB को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आ गया। तो देखो यहाँ पे हमारा जो USB स्टोरेज एक्सेस हो गया यहाँ पे, और अगर मैं इस पर टाइप करूँ तो यहाँ पे इंटरनल शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप OTG का यूज करते हुए OTG से फाइल को फ्लैश कर सकते हो, अगर आप OTG यूज कर रहे हो और इंटरनल काम नहीं कर रहा तो। बट बेटर रहता है कि आप इंटरनल स्टोरेज ही यूज करो। अब यहाँ पे आप देखो सब में अपना सपोर्टेड यहाँ पे मैंने रोम डाल रखा है। अब किसी भी टाइप का रोम आप सेलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा रोम डाल रहे हो। एंड्रॉइड 15 है, 14 है, 16 है, 13 है, AOSP का है, हाइपर का है, पोर्ट है, ऑक्सीजन है, या फिर कस्टम कलर OS वगैरह हो, जो कुछ भी हो सेम तरीके से रहेगा, कोई भी डिफरेंट नहीं होने वाला। कंफ्यूज मत होना, चाहे वो हाइब्रिड रोम ही क्यों ना हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखो एक MyUI दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे जो एक AOSP रोम दिखाई दे रहा है एंड्रॉइड 16 का, ये FW है हमारा, ये हमारा हाइपर OS है, ये हमारा ऑक्सीजन OS है। तो जो भी हो मेथड सेम होने वाला है। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा रोम डाल रहे हो जहाँ पे रिकमेंडेड किया गया है कि आपको NICGAP डालना है, यानी ऐसा एप्लीकेशन जिसके अंदर गूगल के सारे सर्विसेज अवेलेबल हो, यानी जो आप रोम डाल रहे हो वो वनीला वर्जन है तो आपको इसकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये जब भी फ्लैश होता है रोम के फ्लैश होने के बाद, यानी पहले नहीं फ्लैश होता अगर रिकमेंडेड है तो, अदरवाइज नहीं। और किसी भी हाइपर टाइप के रोम को फ्लैश कर रहे हो या MIUI टाइप के रोम को फ्लैश कर रहे हो उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये स्पेशली वनीला वर्जन के AOSP रोम में ही नीड रहता है। आई होप ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। और रही बात यहाँ पे FW यानी फर्मवेयर, इसकी कब नीड पड़ती है, तो जब भी कोई भी रोम के लिए बताया जाता है रिकमेंडेड कि हाँ आपको FW चाहिए, तभी आपको इसे सिलेक्ट करना है और फ्लैश करना है। रही बात ये कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको इसके ऑफिशियल साइट से मिल जाएगा, जहाँ पे ये आपके डिवाइस के सपोर्टेड रहता है। MIUI वर्जन या हाइपर वर्जन के नंबर से ही आपको देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे 102 आपको देखने को मिल रहा होगा। तो रिकमेंडेड है तो ही आपको यूज करना है, और ये मोस्टली आपका AOSP या किसी भी टाइप के पोर्ट रोम में ही है जो रिकमेंडेड रहता है। बाकी हाइपर OS वगैरह या MIUI OS में ये रिकमेंडेड नहीं रहता है, ये चीज़ का ध्यान रहना। और बोला गया है तब डालना है, अपनी मर्जी से नहीं डालना। ये भी क्लियर हो गया। अब रही बात यहाँ पे रोम फ्लैशिंग, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको फ्लैश करके दिखाता हूँ। एक है जो हाइपर टाइप का रोम, ठीक है, ये रहा, मैंने इसे सेलेक्ट किया, स्वाइप कर दिया। सेम उसी तरीके से आप चाहो तो स्टार्टिंग पे यहाँ पे नॉर्मल वाइप कर सकते हो इस तरीके से, बट मैं स्टार्टिंग वाला रिकमेंडेड नहीं करता, मैं लास्ट वाला ही रिकमेंडेड करता हूँ। बट आप चाहो तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे सेलेक्ट करो, इस तरीके से स्वाइप कर दो, आपका नॉर्मल वाइप हो गया है। अब यहाँ पे जो भी रोम आपको सेलेक्ट करना है अपना सेलेक्ट करो और स्वाइप कर दो। फ्लैशिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा,
यहाँ पे भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और स्वाइप कर रहा हूँ। और सम टाइम कोई भी अगर रोम ऐसा है जो कि हाइब्रिड है तो फ्लैशिंग के टाइम पे आपसे कुछ चीज़ें पूछ सकता है, जैसे कि रूट करना है या नहीं, बाकी तरह चीज़ें। तो यहाँ पे देखना लिखा हुआ आएगा, जबकि यहाँ पे नहीं आ रहा, तो उसके हिसाब से वो कमांड की प्रेस करना है, वॉल्यूम अप डाउन। तो लिखा हुआ है प्रेस प्लस और यहाँ पे सिलेक्ट यस और नो, तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर दूंगा, उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप ज़्यादा डिले कर देते हो तो ये ऑटो फ्लैश लेने लग जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना कि फ्लैशिंग के टाइम पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है या नहीं, और ये किसी स्पेशल रोम में ही ये ऑप्शन आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको फ्लैश करके दिखाता हूँ एक AOSP टाइप का रोम, जैसे कि ये रहा हमारा। तो इसे मैंने सेलेक्ट किया और स्वाइप कर दिया। तो यहाँ पे मैंने किया है एक नॉर्मल HyperOS, यहाँ पे एक स्पेशल जिसमें स्पेशल परमिशन मांग रहा है, यहाँ पे मैंने एक AOSP रोम किया है। यानी तीनों में डिफरेंट टाइप का रोम फ्लैश किया है। तो इसी तरीके से आप किसी भी टाइप के रोम को फ्लैश कर सकते हो, प्रोसेस बिल्कुल ही सेम और सिमिलर रहता है। इसे मैं दोबारा फ्लैश करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें करके दिखा सको जो भी परमिशन वगैरह आता है। तो इसे मैं हाथ में पिक कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से नजर आए। सिलेक्ट किया, स्वाइप किया, यहाँ पे ये परमिशन पूछेगा, वॉल्यूम अप एंड डाउन रीड करो, उसके हिसाब से आप प्रेस कर दो। अब देखो यहाँ पे कर्नल एसयू नेक्स्ट जो सिलेक्ट हो चुका है, और अब जो हमारा फ़ोन है ये जो फ्लैश हो रहा है रूट के साथ फ्लैश हो रहा है, यानी जब मैं सेटअप करूँगा मेरा कर्नल एसयू बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो इस तरीके से अगर परमिशंस वगैरह आते हैं फ्लैशिंग के टाइम पे तो वॉल्यूम अप डाउन का यूज करते हुए आप है जो चीज़ें एक्सेस दे सकते हो और फ्लैशिंग कंप्लीट करा सकते हो। स्पेशली ये जो आता है हमारा हाइपर जेटके के अंदर, और साथ साथ है जो फ्लेम ओएस और बाकी एक दो रोम के साथ भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी अगर नहीं मिलता है तो सिंपल फ्लैश हो जाएगा, जैसे कि इन दोनों में फ्लैश हो रहा है। तो आई होप ये भी डाउट क्लियर हो गया। जब जैसे ही कंप्लीट फ्लैश हो जाता है आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आना है, वाइप के ऑप्शन पे फॉर्मेट करना कंपलसरी रहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रोम के फ्लैशिंग में कोई भी किसी टाइप का एरर आता है, दिक्कत आती है, तो एक बार आप इस तरीके से रिबूट टू रिकवरी कर लेना और दोबारा रोम को रीफ्लैश कर लेना। फॉर्मेट हो गया अच्छे से। अब यहाँ पे फॉर्मेट करेंगे, यहाँ पे भी हमारा फॉर्मेट हो गया अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं आया। यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है क्योंकि पासवर्ड था स्टार्टिंग पे, तो पासवर्ड डालेंगे और ये सारी प्रोसेस करो। तो अपने फ़ोन का बैटरी का चार्ज रखना। अब देखो कि फर्स्ट टाइम अगर मे बी एरर आया होता तो सेकंड टाइम हम सेम रोम को इस तरीके से सिलेक्ट करते और स्वाइप करते तो हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता और इजीली फ्लैश हो जाता। अब यहाँ फ्लैश हो गया सिंपल, हम यहाँ पे जो इसे क्या करेंगे इस तरीके से बूट कर देंगे। बट फॉर एग्जांपल हमारा जो OS फॉर्मेट नहीं ले रहा, दिक्कत कर रहा है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम फास्टफूड मोड ऑन कर लेंगे, पावर टर्न एंड वॉल्यूम डाउन, ठीक है, ये आ चुका। अगर फॉर्मेट नहीं ले रहा है या फिर गूगल साइन इन में इशू आ रहा है तो अगर आपके पास PC है तो जो कमांड में दिखाऊंगा वो PC पर आप रन कर सकते हो प्लेटफॉर्म टूल का यूज करते हुए। अदरवाइज ये सेम कमांड आप अपने बग जगर में भी यूज कर सकते हो, लेकिन बग जगर आपका ओपन है तो अगर क्लोज कर लेना और वापस से रीओपन कर लेना और फिर से हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। सेम काम आप PC से या फोन से करो, ठीक है। कनेक्ट हो गया, यहाँ पे डिवाइस शो कर दिया। एक डिवाइस बार बार कनेक्ट करोगे तो बार बार डिवाइस कोड शो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे शो करना जरूरी है। अब यहाँ पे हम इसे ओपन करेंगे। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल गूगल लॉगिन में प्रॉब्लम दे रहा है कोई भी रोम, तो उसके लिए कमांड डालना है जो कि होगा हमारा फास्टबूट इरेज FRP। उसका जैसे इंटर करोगे यहाँ पे फिनिश आना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि अब आपके फ़ोन के अंदर जो भी OS है उसका जो गूगल साइन इन का इशू है वो फिक्स हो गया। यहाँ पे फ्लैश हो गया। सेम हम वही काम करेंगे, फॉर्मेट कर देंगे इस तरीके से। और देखो यहाँ पे एरर आया ना, तो ये वाला काम हम इसके साथ करते, लेकिन हम यहाँ पे कर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एरर आ रहा है तो इस पर मैं इसे करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसे बूट लोडर में स्विच करूँगा। अब दूसरा कमांड यहाँ पे डालेंगे। दूसरा कमांड है हमारा फास्टबूट इरेज मेटा डेटा, जिससे जो छोटे मोटे चीज़ें जो वाइप हो जाएगी, कैच क्लीन वगैरह होगा। अब यहाँ पे जो थर्ड कमांड है वो है फास्टबूट इरेज यूजर डेटा। ये डालोगे तो कम्प्लीटली आपका है जो इंटरनल फॉर्मेट हो जाएगा, जो फॉर्मेट में इशू कर रहा था। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे रिबूट करेंगे। अब आपको OS रिबूट करना है तो फास्टबूट रिबूट, अगर आपको रिकवरी रिबूट करना है तो रिबूट के बाद रिकवरी ऐड कर देना, इंटर पे क्लिक कर देना। अब हमारा ये OS बूट करेगा। अब यहाँ पे मेरा फॉर्मेट सही से नहीं लिया था तो ये सेम कमांड में यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। मैंने रिपीट कर दिया तीनों, यहाँ पे फॉर्मेट हो चुका। अब OS बूट कर जाएगा। यहाँ पे भी हमारा है जो OS बूट कर चुका है और इन पे भी बूट एनिमेशन वगैरह आ चुका है। तो ये था हमारा इंटरनल स्टोरेज का यूज करते हुए रोम को फ्लैश करना। किसी भी टाइप का रोम हो, चाहे ऑफिशियल स्टॉक हो, HyperOS हो, ऑक्सीजन OS हो, या मोड रोम हो, या AOSP रोम हो। आप चाहो तो OTG का भी यूज कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट खत्म हो गया इंस्टॉलेशन का, वो भी इंटरनल स्टोरेज का यूज करते हुए। और फॉर्मेट में अगर कोई भी दिक्कत आता है तो यहाँ पे मैंने आपको कमांड भी बता दिया कैसे रन करना है और आपका फॉर्मेट हो जाएगा और OS बूट कर जाएगा किसी भी टाइप का
क्यों ना हो। अब आते हैं अनदर पार्ट के ऊपर। अब अनदर पार्ट का हम यूज करेंगे और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अगर आपके पास OTG नहीं है, आपके पास PC नहीं है, आपने जो भी है जो रिकवरी डाला है अपने फ़ोन के अंदर उसका इंटरनल काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप कैसे रोम को फ्लैश कर सकते हो। चाहे आपका ऑक्सीजन OS हो, ऑफिशियल रोम हो, पोर्ट रोम हो, हाइब्रिड रोम हो या AOSP हो, वो सारी चीज़ आप कर पाओगे दूसरे फ़ोन का यूज करते हो। और यहाँ पे सेम आपका काम होगा वो है बगजेगर की हेल्प से या फिर टर्मक्स थोड़ा लेंदी और लॉन्ग हो जाता है, जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम ईजी वे में ही यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको तीनों रिकवरी का ADB कैसे एक्टिवेट करना है वो दिखा देता हूँ, ताकि आप किसी भी टाइप का रिकवरी अगर यूज कर रहे हो अपने रोम के फ्लैश करने के लिए तो आपको समझ में सके अच्छे तरीके से। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा कि अगर आप है जो एक रिकवरी से दूसरे रिकवरी पे स्विच करना चाहते हो तो क्या करना है, सिंपल जो भी रिकवरी यूज कर रहे हो उसके इंटरनल में अपना डिफरेंट रिकवरी रख दो और इस तरीके से सिलेक्ट कर लो। और आपका जो भी डिवाइस है जिस भी टाइप का है जो रिकवरी फ्लैश लेता है, चाहे आपका बूट फाइल लेता हो या फिर रिकवरी फाइल रहता हो, उसके हिसाब से पिक करना है। अगर आपके डिवाइस में देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें नजर आ रही है, रिकवरी का भी ऑप्शन आ रहा है, बूट का भी, तब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि हम सिलेक्ट करें तो करें किसको अगर हम यहाँ पे रिकवरी फ्लैश कर रहे हैं। तो ध्यान देने के पास जो डिवाइस है उसका फ्लैशिंग गाइड क्या है, फास्टफूड फ्लैश रिकवरी है या फिर फास्टफूड फ्लैश बूट है। अगर बूट है तो आपको बूट पिक करना है, लेकिन अगर रिकवरी फ्लैशिंग कमांड आपका है जो रिकवरी का ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे रिकवरी पिक करना है। तो मेरा F5 का रिकवरी है तो मैं रिकवरी सेलेक्ट करूंगा। आप चाहो तो इस ऑप्शन को भी टिक कर सकते हो ताकि दोनों स्लॉट में फ्लैश हो सके। अब यहाँ पे स्वाइप कर देना है, कंप्लीट स्वाइप होते ही रिबूट टू रिकवरी का ऑप्शन आएगा। अब इस तरह से क्लिक कर दो, आपका रिकवरी रिप्लेस हो जाएगा आपके मर्जी के हिसाब से जो भी आप रिकवरी पिक करोगे। देख सकते हो हमारा रिकवरी यहाँ पे आ चुका है, जो कि मैंने AOSP वाला रिकवरी यूज किया था। तो यहाँ पे हमारा जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है, यहाँ पे हमारा जो AOSP रिकवरी है और यहाँ पे हमारा TRRP वाला रिकवरी है। तीनों टाइप की रिकवरी है, लेकिन मोस्टली यूज होता है हमारा ऑरेंज फॉक्स या फिर हमारा ADB साइड रिकवरी। तो ये TRRP वाला बहुत कम यूज होता है, लेकिन F7 के लिए अभी सिर्फ यही रिकवरी अवेलेबल है, इसके लिए हम यहाँ पे इसी का यूज करेंगे। अब रही बात ADB साइड लोड हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, तो मैंने पहले भी बता दिया था, बट मे बी वो वाली चीज़ें आपने स्किप करी होगी। तो यहाँ पे समझ लो, मेनू पे आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ADB साइड लोड, इस पर टिक करेंगे और स्वाइप करके एक्टिवेट कर लेंगे ADB साइड लोड का। यहाँ पे हमें जो टच का यूज करेंगे, टच अगर आपका काम नहीं करता है तो वॉल्यूम अप एंड डाउन का यूज करेंगे। वॉल्यूम डाउन, नीचे आया, ओके बटन यानी पावर बटन सिलेक्ट हो गया, फिर से पावर बटन, हमारा ADB साइड लोड एक्टिवेट हो गया। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे एडवांस के ऑप्शन में, ADB साइड लोड और यहाँ पे दोनों टिक है, स्वाइप कर देंगे। इस तरीके से आप किसी भी टाइप के रिकवरी के अंदर ADB साइड लोड को एक्टिवेट कर सकते हो, उसके बाद रोम को फ्लैश कर पाओगे। लेकिन रही बात रोम कैसे फ्लैश करना है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेम आपको जो दूसरे फ़ोन का यूज करना है एज अ PC, अगर आपके पास PC नहीं है तो PC वाला मेथड में आपको बताऊँगा ADB साइड लोड का, डोंट वरी। यहाँ पे सेम काम करेंगे, हम बगजेगर को डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि टर्मक्स वगैरह थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो हम ईजी वे में चलेंगे, इसे ओपन करेंगे और सेटअप कर लेंगे जैसे कि मैंने पहले में बताया था, बट मे भी आप ना देखा हो। तो यहाँ पे स्लाइड करेंगे, फ्लैश का आइकन पाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे अंडरस्टैंड क्लिक करेंगे, यहाँ पे एरर का साइन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंटरनल का परमिशन दे देंगे। ठीक है, आ गया परमिशन वगैरह। अब सेम डेटा केबल यूज करेंगे टाइप C टू टाइप C। मैं रिकमेंडेड नहीं करता कि आप OTG वगैरह यूज़ करो, अगर आपके पास PC नहीं है तो आप बाई कर लेना। अब यहाँ पे ADB साइड लोड हमारा एक्टिवेटेड है, मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पे इस तरीके से परमिशन वगैरह आएगा, जितना भी परमिशन आता है सेलेक्ट कर लो और स्वाइप कर दो। और यहाँ पे आपका जो डिवाइस शो होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, कोड नज़र आया या नहीं, लेकिन यहाँ पे डिवाइस शो होना चाहिए, अदरवाइज रोम फ्लैश में दिक्कत आएगा। और ये प्रोसेस में सम टाइम काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है, तो बार बार आपको ट्राई करना पड़ेगा ताकि कनेक्शन बन सके। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पर स्वाइप किया, कनेक्शन नहीं बन रहा है तो हम इसे क्रॉस चेक करेंगे। मैं नेट वगैरह ऑन कर देता हूँ, ऑफ कर दिया मैंने नेट। अब देखो यहाँ पे नाम आ गया। तो इस तरीके से आपको 2-3 बार ट्राई करना है ताकि कनेक्शन बने हमारा प्रॉपर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे, साइड लोड का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो हमें इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आएंगे, अब जो भी रोम आप फ्लैश करना चाहते हो, चाहे वो ऑक्सीजन OS हो, हाइब्रिड हो, ऑफिशियल स्टॉक रोम हो या फिर आपका AOSP वगैरह हो, एंड्रॉइड 14 हो, 15 हो, 16 हो, 13 हो, जो भी हो उसे सिलेक्ट कर लेना है। किसी भी टाइप के रोम को जो कि सपोर्टेड है आपके डिवाइस के लिए उसे पिक करना है। देखो यहाँ पे ये रहा, हम सिलेक्ट करेंगे और जितना बड़ा रोम रहेगा उतना मे भी थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेगा और सम टाइम इस तरीके से एरर भी आ सकता है, तो आप फॉर्मेट करके दोबारा ट्राई कर लेना। और फॉर्मेट काम नहीं करता तो मैंने अभी कमांड बताया था पिछले वाले में, उस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो कैंसिल हो गया तो हम इसे फिर से रीट्राई करेंगे। एक बार मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट स्टार्टिंग में हुआ नहीं था, इस रिकवरी में इशू है। जबकि दूसरा डिवाइस होता तो वहाँ पे इजीली फ्लैश हो जाता। तो मैं फॉर एग्जाम्पल दूसरा डिवाइस का फ्लैश करता हूँ, तब तक इसे मैं फिक्स कर देता हूँ। ये रहा हमारा ADB साइड लोड जो कि मैंने अभी एक्टिवेट किया था। इसमें मैं सेम काम करूँगा, यहाँ पे एक्टिवेट है, मैं कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे कनेक्शन आना चाहिए, नहीं आया, कैंसिल करेंगे यहाँ पे। और एक बार है जो देखो ऑप्शन आ गया, टिक करेंगे, इस तरीके से टिक करेंगे, इंस्टॉल पे जाएंगे, ADB साइड लोड एक्टिवेट करेंगे, डिवाइस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से नीचे साइड लोड के ऊपर आएंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब जो भी डिवाइस है उसका सपोर्टेड रोम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी हो जैसा भी हो,
ओके, यहाँ पे मैं ये हाइपर जेट को सिलेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे स्पेशल परमिशन वगैरह इसे चाहिए होता है। अब देखो यहाँ पे फिर से आ गया वही यस नो वाला रूट करना या नहीं, तो मुझे इस बार रूट नहीं करना, मैं वॉल्यूम डाउन प्रेस करूँगा, नो रूट सेलेक्ट हो गया, अब फ्लैश होने लग गया इजली, जो कि एक हाइपर टाइप का रोम है। तो हाइब्रिड हो या ऑफिशियल स्टॉक हो, सेम इसी तरीके से होगा, या फिर आपका AOSP हो, कोई भी रोम हो, इसी तरीके से फ्लैश होगा साइड लोड से। अगर ये छोटे से में ही कैंसिल हो गया तो कुछ इशू है, आपको दोबारा ट्राई करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने एक्टिवेट कर दिया, फिर से आया, मैं रोम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंप्लीट, एरर आ रहा है तो फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार। हो गया फॉर्मेट। मैं ये सारी चीज़ें एरर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके साथ भी आए तो कंफ्यूज मत हो कि भाई उसके साथ तो नहीं आया था, मेरे साथ क्यों आ रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पे सपोर्टेड रोम को पिक करूँगा, फ्लैशिंग यहाँ पे शुरू हो रहा है लेकिन कैंसिल हो जा रहा है, तो हमें फॉर्मेट करने की ज़रूरत है अच्छे से और एक बार रिबूट टू रिकवरी करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हो फ्लैशिंग ले लिया मैंने, बस एक बार रिबूट टू रिकवरी किया, फॉर्मेट किया और दोबारा यहाँ पे ट्राई कर दिया। ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी अगर वन टाइम में एरर या किसी भी टाइप का दिक्कत आ रहा है। मैं इसलिए एरर शो कर रहा हूँ ताकि आप डर मत जाओ कि यार मेरे साथ एरर आ रहा है, जबकि जो वीडियो देखा उसमें तो एरर दिखाया ही नहीं। भाई एडिटिंग में सब कुछ कट हो जाता है, एरर हर किसी को आता है इस मेथड के अंदर, तो 2-3 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा, फॉर्मेट करके करो या जैसे भी करके करो। तो जैसा कि मेरा इस फ़ोन के अंदर है जो फ्लैश नहीं ले रहा था, तभी मैंने इसे फास्टफूड मोड में डाला है। अब मैं PC से इसका है जो कमांड रन करके फॉर्मेट करूँगा और फिर से इसमें मैं ADB साइड लोड करूँगा। तो इसलिए जब भी दिक्कत आए किया करो चीज़ें कुछ। तो यहाँ पे बस कंप्लीट होने वाला है क्योंकि 46% हो गया। हमेशा है जो ADB साइड लोड में 47 पे कंप्लीट हो जाता है, सम टाइम ही ये 50 क्रॉस करता है या 100 तक टच करता है। और फ्लैशिंग के बाद इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल सकता है इस AOSP वाले रिकवरी के अंदर यस या नो का। तो इस तरीके से आप यस कर लो, आपका डिवाइस रिबूट टू रिकवरी होगा। और वैसे में आप सम टाइम कोई भी डिफरेंट कस्टम रोम का AOSP रिकवरी यूज कर रहे हो ना, तो वो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंट रिकवरी के साथ। डरने की जरूरत नहीं है, रिकवरी रिप्लेस होने दो। देखो हो गया ना रिप्लेस। अब यहाँ पे जैसे रिप्लेस होगा हमारा टच वगैरह काम करने लगेगा। अगर नहीं काम करता है तो फिर से हम वॉल्यूम अप या डाउन का यूज कर सकते हैं। यप OS या किसी और डिफरेंट OS में आपको इसी टाइप का रिकवरी दिखाई देगा, लेकिन उसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ रहेगा, बट उसमें आपको फाइंड करना है कि कहाँ पे आपको ADB साइड लोड का ऑप्शन मिल रहा है। ऐसे में आप चाहो तो नॉर्मल फॉर्मेट करके रिबूट कर सकते हो या फिर 2 टाइम सेम रोम को फ्लैश करो, क्योंकि कभी कभी किसी किसी डिवाइस में 2 टाइम रिकमेंडेड रहता है। तो रही बात ये कैसे पता चलेगा, तो जहाँ से वीडियो देखोगे, जहाँ से डाउनलोड करोगे वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तो फॉलो कर लेना। नहीं लिखा हुआ है तो 1 टाइम। तो यहाँ पे आप चाहो तो नॉर्मल इस तरीके से फॉर्मेट कर दो इस तरीके से, और आप है जो अपने OS को बूट कर दो नॉर्मल इस तरीके से, आपका ऑन हो जाएगा। अदरवाइज दोबारा ये सेम प्रोसेस रिपीट करके सेम रोम को डाल दो अगर कोई भी एरर आता है या फिर 2 टाइम रिकमेंडेड वगैरह किया गया है तो। जैसे कि आ गया, हम फिर से ADB साइड लोड पे जाएंगे और फिर से सेम चीज़ें हम कर देंगे और रोम को फ्लैश करके लास्ट में फॉर्मेट कर देंगे। और एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि हर रोम के अंदर डिवाइस का कोड नेम लिखा हुआ रहता है। अक्सर कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर उस फ़ोन में डाल लूँ, वो सॉफ्टवेयर उस फ़ोन में काम करेगा, तो ये गलती मत कर लेना, अदरवाइज आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा। जैसे कि आप देखो मैंने इसको पिक किया, यहाँ पे मार्वल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मार्वल है, यहाँ पे भी ये चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये चीज़ लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ये चीज़ लिखा हुआ है, यानी जितने भी है सब में सिमिलर है। और ये जो ONEX है जो कि अभी मैंने पिक किया था हमारे F7 के लिए, तो हर डिवाइस का कोड नेम अलग अलग रहता है और वो सेम कोड नेम आपको सॉफ्टवेयर पे लिखा हुआ मिलेगा, तो ये मैच होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपका डिवाइस कोई और है, उसका कोड नेम अलग है और सॉफ्टवेयर किसी और कोड नेम का डाल रहे हो, तो ऐसे में फ़ोन ख़राब हो सकता है। अब रही बात ये पता कैसे करना है, तो सिंपल सा तरीका है, बस आपके फ़ोन के ऊपर जाना है, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है डिवाइस इन्फो HW। इसे आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे आपको आना है सिस्टम के ऊपर। अब देखो यहाँ पे डिवाइस, बोर्ड और प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको नेम दिखाई दे रहा है कॉमन, जो कि MUNCH है। तो ये जो कोड है ना, ये नेम, ये हमारे इस डिवाइस का है जो कि पोको का F4 है, जबकि यहाँ पे हमारा मार्वल है और यहाँ पे ऑनेक्स वगैरह दिखा हुआ मिलता है। तो हर डिवाइस का अलग अलग रहता है। तो जब भी रोम फ्लैश करो डिवाइस का कोड नेम मैच कर लेना, डिफरेंट होगा तो आपकी L लग जाएगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब मैं दूसरा चीज़ फ्लैश करके दिखाता हूँ, इसे हम हटा देते हैं। तो अभी मैंने आपको AOSP फ्लैश करके दिखाया, अब मैं आपको MIUI टाइप का रोम फ्लैश करके दिखाता हूँ, वो भी डिफरेंट रिकवरी से, ना कि AOSP का। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज फॉक्स यूज कर रहा हूँ, डिफरेंट डिवाइस यूज कर रहा हूँ। सेम आएंगे मेनू के ऊपर इस तरीके से, ADB को एक्टिवेट करेंगे जो कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। बग जैगर को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट होने के बाद कोड शो होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो आपको दोबारा रिट्राई मारने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें दिक्कत आता है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको थोड़ा ट्राई मारना है बार बार। ठीक हो, परमिशन ले लिया, अब ये एक्सेस करेगा, हो गया एक्सेस। अब यहाँ पे आएंगे ADB साइड लोड के ऊपर और जो भी सपोर्टेड रोम आप फ्लैश करना चाहते हो जिस भी टाइप का हो, उसे आपको पिक करना है और वेट करना है। अब देखो यहाँ पे फ्लैशिंग चालू हो गया।
एरर आता है तो फिर से ट्राई मारेंगे अगेन एंड अगेन। अगर कुछ भी कर रहे हो और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, बार बार एरर ही आ रहा है, तो आपको फिर या तो पीसी के ऊपर जाना पड़ेगा और स्टॉक रोम को डालना पड़ेगा, पीसी से डालो जैसे भी आपको लगे। क्योंकि अगर ये फिक्स नहीं हो रहा प्रोसेस वगैरह तो आपको दूसरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा। सम टाइम हो जाता है दिक्कत कि कुछ भी करो रोम फ्लैश ही नहीं लेता है, एरर ही एरर आया जाता है हर तरीका अप्ला लेने के बाद भी, तो इस मेथड को आपको स्किप करना पड़ सकता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। लेकिन आप देखो कि मैंने अभी यूएसबी फ्लैश करके दिखाया था, यहाँ पे बूट कर गया। अब मैं यहाँ पे हाइपर रोम फ्लैश करके दिखा रहा हूँ। सेम तरीके से आप किसी भी टाइप के रोम को फ्लैश कर सकते हो डिफरेंट रिकवरी से। और ये रिकवरी का एडीबी साइड लोड ऑन करते हुए मैं चाहूँ तो यूएसबी का कोई भी एंड्रॉइड वर्जन भी डाल सकता हूँ। अगर आप कोई भी वनीला वर्जन डाल रहे हो तो एक बार रोम फ्लैश कर लो, उसके बाद जो दूसरे टाइम पे आप जो अपना निक गैप फ्लैश कर लो और इसी तरीके से आपका काम बन जाएगा। आप देखो फ्लैशिंग के टाइम में फिर से ऑप्शन आ गया है वॉल्यूम अप फ्लैशिंग कर्नल एसी, वॉल्यूम डाउन मैजिक्स। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो। और पावर बटन अगर आपको रूट नहीं यूज करना तो मैं वॉल्यूम अप प्रेस करूँगा। यहाँ पे हमारा 1 टाइम मैंने लिया तो 2 टाइम प्रेस कर देंगे। अब देखो वॉल्यूम अप सिलेक्ट हो गया, कर्नल एसी से ये रूट हो रहा है, रूट हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट फ्लैश हो गया 47 के बाद। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई स्पेशल टाइप का अगर आप रोम फ्लैश कर रहे हो डिफरेंट टाइप का तो उसमें ऑप्शन पूछ सकता है स्टार्टिंग पे या एंड में, तो उसके हिसाब से आप अपना सिलेक्शन करते जाना वॉल्यूम अप डाउन या पावर बटन का यूज करते हुए। लेकिन आप कोई नॉर्मल रोम फ्लैश करो जैसे कि यूएसबी वगैरह या ऑफिशियल स्टॉक वगैरह या हाइब्रिड वगैरह, तो उसमें ये सारे ऑप्शन नहीं आते, नॉर्मल फ्लैश होकर कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करना है, हमें फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पे फिर से फॉर्मेट पे जाएंगे, कंपलसरी रहता है हमारा फॉर्मेट करना। नहीं ले रहा फॉर्मेट तो वही 3 कमांड हम यहाँ पे रन कर देंगे। क्या करेंगे, रिबूट करके बूट लोडर पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे बूट लोडर डायरेक्ट होगा तीनों कमांड को रन कर देंगे ताकि हमारा फॉर्मेट हो सके अच्छे तरीके से। तो आप पीसी से फॉर्मेट करो या फिर फ़ोन से ही कर लो। देखो डिटेक्ट हो गया, कोड शो कर दिया। यहाँ पे आएंगे, जो तीनों कमांड मैंने पहले टाइप किया था वो यहाँ पे बना हुआ होगा, मैं कर देता हूँ। मैंने तीनों कमांड रन कर दिया ताकि मुझे गूगल का प्रॉब्लम आया ही नहीं, इसलिए मैंने एफआरपी भी डाल दिया। बट एफआरपी की नीड नहीं रहती, इशू आए तभी डालना है, ऐसे डालते हुए कोई फायदा नहीं होता। अब हम यहाँ पे रिबूट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ओएस बूट कर देगा, जो कि फॉर्मेट नहीं ले रहा था यहाँ से, तो हमने यहाँ से फॉर्मेट कर दिया। देखो फाइनली यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा टाइम लिया इसने, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको जो थर्ड प्रोसेस जो कि नज़र था फ्लैशिंग गाइड कंप्लीट करा दिया, जो कि हमारा जो सेकंड फ़ोन का यूज करते हुए अगर आपका इंटरनल काम नहीं कर रहा किसी वजह से या फिर आप बाहर की फ़ोन से फ्लैश करना चाहते हो तो आई होप कि ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अनदर मेथड के ऊपर जो कि नंबर 4 का होगा, जिसमें मैं पीसी का यूज करते हुए बताऊंगा कि किसी भी टाइप के रोम को कैसे फ्लैश करना है। तो अभी तक मैंने जो समझाया आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल समझ में नहीं आ रहा है तो खोपचे में लेके जाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है आपको। तो पीसी मेथड में आपको सेलेक्ट करना है, डिसाइड करना है कौन सा रोम फ्लैश करना चाहता है, उसके हिसाब से आपको स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फास्टफूड मोड ऑन कर दिया है और पीसी से कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे आपको कई सारे रोम दिखाई दे रहे होंगे, सारे हाइब्रिड है। लेकिन रही बात पहचानना कैसे है, किसी किसी में लिखा रहता है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन बाकी में नहीं लिखा हुआ है। तो जब भी आप उसे अनजिप करने जाओगे तो वहाँ पे आपको एक बैड फाइल दिखाई देगा। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे कई सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अपने हिसाब से आपको जो पिक कर लेना है। इसमें अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको बैड फाइल देखने को मिल रहा है। इसके अंदर मैं इन करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बैड फाइल दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से आपको बैड फाइल देखने को मिलेंगे हर रोम के अंदर जो कि हाइब्रिड रहता है। ये देखो ऑक्सीजन ओएस है, इसके अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है। नथिंग ओएस का है, इसके अंदर फोल्डर में दिया गया है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। और हाइब्रिड रोम को आप रिकवरी से भी डाल सकते हो या पहले जो मेथड बताया उसके भी हेल्प से डाल सकते हो। अदरवाइज आपके पास पीसी है तो सिंपल सा है, अब जो भी डिवाइस है उसका सपोर्टेड रोम आपको डाउनलोड करना है, उसे अनजिप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अनजिप कर रखा हूँ, इसमें आपको बैड फाइल दिखाई देगा, इस पर डबल क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे हमेशा पूछता है कि आपको डालना है या नहीं डालना। और अगर कनेक्टिंग वेटिंग दिखा रहा है तो एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो और दोबारा एक बार फिर से आप फास्टफूड मोड ऑन कर दो पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन करके, अगर शो नहीं करता है तो ठीक है। यहाँ पे ये मैं कैंसिल करके फिर से ओपन करूँगा, इसने डिटेक्ट कर लिया। अब आपसे पूछेगा कि आपको फॉर्मेट करना है या नहीं, तो हमेशा आता है ये ऑप्शन, तो फॉर्मेट पे क्लिक करना, यस करना। और किसी किसी रोम में सिंपल इंस्टॉल हो जाता है, बस क्लिक करते ही रन होने लग जाता है, इंस्टॉलेशन चालू हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा इसलिए एक्स्ट्रा स्टेप वाला रोम लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अगर एक्स्ट्रा चीज़ें आती है तो क्या करना है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है रूट करना है या नहीं। किसी किसी में 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे, कर्नल एसीयू, मैजिक्स, कर्नल एसीयू नेक्स्ट वगैरह। तो उसी हिसाब से जो ABC ऑप्शन रहेगा आप पिक कर लेना, अगर नहीं करना तो उसके हिसाब से पिक कर लेना। मैं यहाँ पे कर्नल एसीयू सेलेक्ट कर लिया, अब फ्लैश होना चालू हो गया। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम वेट करेंगे। और सम टाइम लास्ट में भी आपका है जो पूछ सकता है फॉर्मेट के लिए, सम टाइम स्टार्टिंग में भी पूछ सकता है। और ये कंप्लीट होने के बाद ऑटो विंडो क्लोज हो जाता है और सम टाइम एनी
बटन प्रेस करने का ऑप्शन आता है। जो भी आता है हम कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे टाइम लगेगा तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि हमारा कुछ डिफरेंट हुआ, कमांड हमारा क्लोज हो गया लेकिन हमारा फ़ोन स्टिल फास्ट मोड में था, लेकिन कुछ देर बाद ऑन हुआ। तो ये हो सकता है या समटाइम आपका फ़ोन ऑन ना हो, दिक्कत करे, तो वैसे में आप पावर बटन एंड वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करो, आपका रिकवरी ऑन होगा और वहाँ से फॉर्मेट कर लो, क्योंकि समटाइम हाइब्रिड रोम फ्लैश करते समय कंप्लीट फॉर्मेट नहीं होता हमारा फ़ोन और फिर ओएस बूटिंग में दिक्कत करता है। तो ये प्रॉब्लम आए तो लॉन्ग प्रेस करो और इस तरीके से पावर बटन एंड वॉल्यूम अप, आपका रिकवरी ऑन हो जाएगा। पावर बटन लीव कर दो और वॉल्यूम अप वगैरह को भी। यहाँ पे रिकवरी आपका डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट रोम में, किसी में TRP हो, किसी में ऑफिशियल स्टॉक रिकवरी आ जाए, किसी में आपका ऑरेंज फॉक्स वगैरह हो। कोई भी रिकवरी हो मैटर नहीं, हमें काम क्या करना है फॉर्मेट का, तो सिंपल फॉर्मेट कर लेंगे। ये सम टाइम करना पड़ता है, अगर नॉर्मल बूट कर गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से जो रिबूट कर देंगे। और मैंने आपको पहले बताया है, अगर गूगल लॉगिन का प्रॉब्लम आ रहा है या ऐप्स इंस्टॉल नहीं हो रहा है ढंग से रोम बूट करने के बाद, तो 3 कमांड मैंने दिए, वो रन कर देना, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ये ओएस आसानी से बूट कर जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड। ये तो एक हाइब्रिड फ्लैशिंग गाइड था। अगर हमें EOSP टाइप के रोम को फ्लैश करना है तो क्या करना है उसके लिए वो दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिवाइस ले लिया है ताकि सारी चीज़ें जल्दी हो सके। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसका साइड लोड ऑन कर सकते हो कुछ इस तरीके से, क्योंकि इंटरनल वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप साइड लोड वाला देखेंगे तो यहाँ पे साइड लोड एक्टिवेट कर लेंगे। अगर आपका कोई EOSP रिकवरी है तो उसका भी साइड लोड एक्टिवेट कर सकते हो, मैंने पहले बता रखा था कैसे करना है। ये रहा हमारा साइड लोड। अब हम PC से इसे कनेक्ट करेंगे और अब यहाँ पे PC पे जरूरत पड़ेगी एक प्लेटफॉर्म टूल की, जिसका लिंक मैं दे दूंगा, उसी टेक्स्ट फाइल के अंदर होगा या गूगल पे सर्च करो, उसे अनजिप कर लो कुछ इस तरीके से, और जो भी रोम है आपके डिवाइस का सपोर्टेड उसे डाउनलोड करके इसके फोल्डर के अंदर मूव कर लो। ऐसे तो इतने सारे रोम हैं, आप जो भी यहाँ पे यूज करना चाहते हो उसे आप है जो डाल लो अपने फ़ोन के अंदर। और इस तरीके से आप चाहो तो ऑफिशियल स्टॉक हाइब्रिड रोम वगैरह भी फ्लैश कर सकते हो, बट मेनली मैं रिकमेंडेड करूँगा कि EOSP वगैरह ही फ्लैश करो, बेटर रहेगा। बट मर्जी आपकी, आप कोई भी डाल सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रहा हमारे डिवाइस का सपोर्टेड। मैं इसे यहाँ पे कट कर लेता हूँ, अपने फोल्डर के अंदर चला जाऊँगा जो कि हमारा प्लेटफॉर्म फोल्डर है। यहाँ पे मैं इसे मूव कर दूंगा। अब यहाँ पे ऊपर का जो बार इस पर टाइप करूँगा CMD। सब कुछ आपको स्मॉल में टाइप करना है। अब यहाँ पे आपको है जो कमांड रन करना है इंस्टॉलेशन का। हमारा ADB साइड लोड है जो कि यहाँ पे एक्टिवेट है। अगर डिफरेंट टाइप का रिकवरी होगा तो उसमें भी आपका ADB साइड लोड रहेगा, उसी के हिसाब से कमांड डालना है। अब जो भी रोम है आपको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, चाहे आपका एंड्रॉयड वर्जन कोई सा भी हो, सिमिलर हो। लेकिन अगर आपका FW रिकमेंडेड है आपके डिवाइस के लिए तो पहले FW को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इंटर पे क्लिक कर देंगे, आपका FW फ्लैश होगा, उसके बाद रोम को फ्लैश करेंगे। यानी अगर रिकमेंडेड है तो पहले आपको FW डालना है, उसके बाद रोम डालना है। और कोई भी वनीला वर्जन का रोम डाल रहे हो तो रोम फ्लैश होने के बाद आपको निक गैप्स जो कि एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से रहेगा उसे डालना है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रहेगा। पहला आपका है जो FW, अगर रिकमेंडेड है तो, नहीं है तो नहीं डालना है। दूसरा आपका रोम, अगर रोम वनीला है तो आपको जो निक गैप्स लास्ट में फ्लैश करना है सबसे एंड में, अदरवाइज सिर्फ नॉर्मल रोम को डालो और फॉर्मेट करो। फ्लैशिंग चालू हो गया है, अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि हमारा है जो अपना है जो CMD ऑटो जो कंप्लीट हो गया और यहाँ पे है जो ADB साइड लोड भी हट गया, और ये सारे कुछ 47% पे ही हुआ है, क्योंकि ADB साइड लोड में हमेशा 47 पे ही सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। समटाइम ये 50 या 100 जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट फ्लैश। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप वनीला वाला डाल रहे हो तो निक गैप डाल लेना, अदरवाइज सब कुछ आपका फ्लैश हो जाता है। सेम इसी तरीके से ADB साइड लोड डालते जाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है अपने सपोर्टेड फाइल वगैरह को, आपका काम बन जाएगा। लास्ट में काम रहता है हमारा फॉर्मेट का ही, ये कंपलसरी है हर टाइम, किसी भी टाइप का रोम क्यों ना डालो। अब देखो यहाँ पे दिक्कत कर रहा है तो हम यहाँ पे मैनुअली फॉर्मेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे बूट लोडर में लेके जाऊँगा और जो कमांड मैंने बताया था वो रन कर देंगे 1 by 1 करके। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसे कॉपी करूँगा इस तरीके से और अपने जो CMD के ऊपर आ जाऊँगा, पेस्ट करूँगा। हमारा फास्ट मोड आ गया, ये मैंने रन कर दिया पहला कमांड। दूसरा मैं कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे, ये मैंने रन कर दिया दूसरा। हमारा ये तीसरा कमांड। अब इसे हम नॉर्मल बूट करेंगे सिस्टम के अंदर, तो फास्ट बूट रिबूट कर दिया लास्ट में तीनों रन करने के बाद, ताकि मुझे गूगल का भी इशू ना आए। यहाँ पे इंटरनल फॉर्मेट भी अच्छे तरीके से हो गया जो कि रिकवरी से नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे हमारा जो OS बूट कर जाएगा आसानी से। अब इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, वीडियो 1 घंटा से ऊपर की चली गई है, पता नहीं कट एडिट के बाद ये कितना छोटा हो पाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आ रही है और आपको पूछना पड़ रहा है कि इस रोम का स्पेशल इंस्टॉलेशन दे दो, तो भाई ज़रूरत है आपको खोपचे में ले जाने की। मजाक कर रहा हूँ भाई, इतना कुछ समझाया है, नूब से लेकर प्रो तक का चीज़ें मैंने बताया जो कि अक्सर मैं फॉलो करता हूँ हर एक डिवाइस के ऊपर, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर करी है। इसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो मैं यही कहूँगा यार,
छोड़ दो रोम फ्लैश करना, बूट लॉक करो, आराम से मजे करो, आपके बस की बात नहीं है। इतना बताने के बाद भी आपके मन में डाउट रह रहा है तो, और इतना मैं जरूर कहूँगा, जब भी रोम फ्लैश करते हो कोई भी तरीके से, तो भाई अपना दिमाग ओपन रखा करो, सब चीज़ देख के रीड करके काम किया करो। क्योंकि बहुत सारे लोग देख लेते, सीख लेते और फिर आंख बंद करके सारी चीज़ें करते और फिर कहते हैं भाई मैंने गलत फाइलें डाल दी, मैंने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, ये कर लिया वो कर लिया और फ़ोन में लफड़े आ गए हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, जब भी करो तो सब कुछ मैचिंग होना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका सॉफ्टवेयर उसमें डाल दिया, उसका सॉफ्टवेयर उसमें डाल दिया। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग रोम फ्लैश करते हैं, कोई भी मेथड, हर जगह से एरर देखने को मिलता है, कोई भी मेथड ही काम नहीं करता है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वो है स्टॉक फास्टफूड रोम को फ्लैश करना। अब यहाँ पे कमांड वगैरह की जरूरत नहीं है, हम क्लोज कर देते हैं। तो वैसे में आप मी फ्लैश टूल अपना ओपन करो, पीसी के अंदर अपने फ़ोन का स्टॉक फास्टफूड रोम डाउनलोड करो और क्लीन ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए फ्लैश कर दो, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप कस्टम रोम ईजिली यूज कर पाओगे। बट अगर आपके फ़ोन को पीसी डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये मी फ्लैश टूल आपके फ़ोन पीसी में डालो और यहाँ पे एक ड्राइवर का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक कर दो और डेटा केबल को आप निकाल दो। यहाँ पे कुछ ही सेकंड के अंदर आपके पीसी में ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा और आपके ड्राइवर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप अदर तरीके से भी ड्राइवर को पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इतने से काम बन जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट कभी भाई हमें फास्टफूड स्टॉक रोम डालना है और हमारे पास पीसी ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो मैंने एक स्पेशल फ़ोन का भी मेथड दे रखा है, डेडिकेटेड वीडियो, उसे देख लेना, समझ लेना, और फ़ोन की हेल्प से भी आप फास्टफूड स्टॉक रोम को फ्लैश कर सकते हो। और रही बात कि पीसी से कैसे फ्लैश करना है, डिटेल में आपको समझना है तो ये वीडियो देख लेना, लेटेस्ट वीडियो है, इसमें सारी चीज़ें मैंने बता रखा है, बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताया है, स्पेशली फास्टफूड स्टॉक रोम से रिलेटेड। तो इसे चेकआउट कर लेना। अगर इतना कुछ आप देख लेते हो, समझ लेते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको कोई भी दिक्कत आई किसी भी टाइप का। तो बस आज के लिए इतना ही सा था और ये था हमारा अब तक का सबसे अल्टीमेट फ्लैशिंग गाइड, जो कि आपने सीखा, समझा, और सबका टाइमिंग वगैरह आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। उसके हिसाब से आप अपने टाइमिंग पर स्विच करके फ्लैशिंग गाइड को देख, समझ और सीख सकते हो। और रिक्वेस्ट इतना ही है कि अगर हाइप का ऑप्शन आता है इस वीडियो पे तो प्लीज़ दे देना। लाइक और शेयर भाई करना बनता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने मेहनत किया इस वीडियो को बनाने में ना कि मत पूछो। मैंने अपने सारे डिवाइस के अंदर अलग अलग रोम फ्लैश किए हैं ताकि आपको हर एक चीज़ जो अच्छे से समझा सकूँ और आपको कोई भी दिक्कत ना आए इन फ्यूचर। तो आपसे तो एक लाइक की उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ और एक शेयर की, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे चाहो तो टेलीग्राम वगैरह में ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बच के, वहाँ पे स्कैमर बहुत ज़्यादा है। कोई भी अगर आपको पर्सनली डीएम में आता है कोई भी सर्विस वगैरह देने की, तो बच के रहना और मैं से रिपोर्ट कर देना, मैं उसे बैन कर दूंगा इंस्टेंट। तो सारी चीज़ें ध्यान से सोच समझ के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। यार गला धो किया बोल बोल के।